जी, आज का हमारा जो मैसेज है वो साम 92 वर्स 12 इसका पहला हिस्सा हम पहले कवर कर चुके हैं पहले लेक्चर में। उसमें था कि द राइचियस विल फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री का हम कवर कर चुके हैं। आज इसका सेकंड पोर्शन जो है उसको हम करेंगे। दे विल ग्रो लाइक अ सेडर ऑफ लेबनान, कि वो लबनान के देवदार की तरह क्या करेगा जी, ग्रो करेगा। तो इस उर्दू में जो है वर्जन भी पढ़ लीजिएगा। साम 92 12 वर्स। शादी खजूर के दरख्त की माने सरसब्ज होगा, वो लुबनान के दियोदार की तरह बढ़ेगा। आमीन। तो दोनों जो है वो ग्रोथ के हवाले से ट्रीज के इमेज को यूज किया गया है। और दोनों ट्रीज क्या है, ये मेजेस्टी को शो करते हैं, पावर को शो करते हैं। हवाएं उन्हें हिला नहीं सकती। लास्ट हम देख रहे थे कि अगर हवाएं 140 150 किलोमीटर पर आवर पर भी आती हैं, इनसे टकराती हैं आकर इन दरख्तों से, खजूर के दरख्त से या देवदार के दरख्त से, तो ये टूटते नहीं, ये कायम रहते हैं। तो जो ईमानदार है, जो रास्तबाज है, उनका कंपैरिजन इसीलिए किया गया है कि वो अपने करेक्टर में स्ट्रांग होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं कलाम के अंदर, खुदा की बातों के अंदर। और ये जो तूफान आते हैं, इनका वो सामना करता है, टूटता नहीं है, झुकता नहीं है। तो इसमें जो है देवदार और लुबनान, इन दो की गौर करें। लुबनान जो है, जब हम ये वर्ड यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे ये मुल्क का जिक्र है। लुबनान मुल्क का जिक्र है जो इसराइल के करीब है, कोई 240-50 किलोमीटर ये इसराइल से दूर है। ये मुल्क अभी भी मौजूद है, लेकिन उस मुल्क को भी नाम लुबनान जो दिया गया है वो पहाड़ की वजह से। यानी लुबनान जो है वो पहाड़ का नाम है, मुल्क का नाम बाद में उसी से लिया गया। तो लुबनान जो है इसके मीनिंग सफेद के। और सफेद इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है इस पहाड़ पर। और इस पहाड़ पर ये देवदार के दरख्त मौजूद है, माजी में भी रहे हैं, अब भी हैं। अब उनकी तादाद में कुछ कमी हुई है क्योंकि उनका यूज बहुत ज्यादा होता है कंस्ट्रक्शन में। आप बिब्लिकल अकाउंट पढ़ें तो पास्ट में जो है ओल्ड टेस्टामेंट में इसकी लकड़ी को इस्तेमाल किया, डेविड ने भी इस्तेमाल किया, ठीक है, अपना महल बनाने के लिए। और फिर उसके बाद सोलोमन ने भी इस्तेमाल किया हैकल बनाने के लिए। और लकड़ी कहाँ से मंगवाई गई, इसी पहाड़ से। ठीक है, मुल्क नहीं, पहाड़ का ये नाम है लुबनान। और लुबनान वर्ड की मीनिंग क्या बोले हमने, सफेद। उसकी वजह क्या है कि ये स्नो कैप्ड माउंटेन है या माउंट है। यानी इस पर जो बर्फबारी है 4 5 6 माह वो लगातार होती है, और फिर वो बाद तक भी पड़ी रहती है। और इसकी जो चोटी है या इसकी जो सतह है वो सफ़ेद रहती है बर्फ की वजह से, इसलिए इसको लोग लेबनन कहते हैं, उर्दू में हम लुबनान कहते हैं, जिसके मानी है सफ़ेद चोटी। तो पहले हम जैसे देख चुके हैं कि इसराइल के करीब ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 240 250 किलोमीटर का फासला है। तो इसीलिए इसकी लकड़ी को वहां से इंपोर्ट किया गया पुराने अहदनामा में। तो इसके एक हवाला पढ़ेंगे जहाँ पे हमें ये जो इसके शवाहद मिलेंगे कि इसकी लकड़ी को इस्तेमाल किया गया और वहां से इंपोर्ट किया गया। दूसरा सैमुल 5वां बाब 11 है। जी, इसको पढ़ दीजिएगा। और सूर के बादशाह हिराम ने एलचियों को और दियोदार की लकड़ियों और बढ़इयों और ममारों को दाऊद के पास भेजा, और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। थैंक यू। तो इसमें जिस लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है वो सीडर, देवदार। हालांकि इसराइल में और अच्छे दरख्त थे जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। उसमें पाइन के दरख्त हैं, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनको सनोबर भी कहते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए डेविड ने भी इसी का इंतखाब किया, और फिर उसके बेटे सोलोमन ने भी इसी का इंतखाब किया, क्योंकि ये उनसे बेहतर था। खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, स्टे करती है, और पायदारी में भी इसको कोई कीड़ा नहीं इसकी लकड़ी को लगता।
हम गौर क्या कर रहे हैं कि डेविड ने ये जो इमेज है ये रास्तबाज के लिए इस्तेमाल की है। तो क्यों? उसके लिए हम उसकी दरख्त और लकड़ी को हम समझेंगे, उसकी मजबूती को जानेंगे, तो फिर हम बेहतर इसको समझ सकते हैं। किंग सोलोमन ने भी इसको इस्तेमाल किया, इम्पोर्ट किया, और उसके लिए हवाला फर्स्ट किंग्स चैप्टर 10 27th वर्स है। फिर फर्स्ट किंग्स चैप्टर 5 10 to 11 में हम इसको देखते हैं, इसकी लकड़ी को इम्पोर्ट किया गया। हालांकि दूसरे दरख्त दस्तयाब थे, उनकी लकड़ी दस्तयाब थी इसराइल के अंदर, इसके बावजूद इसको तरजीह दी गई। तो खुदा का देवदार भी, सीडर ऑफ गॉड, हालांकि दरख्त तो सारे खुदा ने ही बनाए, उसी के ही है, ये सारी कायनात ही उसकी है। लेकिन इस दरख्त के लिए खास तौर पे कहा गया है कि सीडर ऑफ लेबनन आर आल्सो कॉल्ड द सीडर ऑफ गॉड। ये बाइबल में इन्हें ऐसा नाम दिया गया। अगर आप हवाला पढ़ दीजिए साम 104 और उसकी 16 वर्स, उसमें बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कि ये दरख्त जो है वो खुदा के दरख्त देवदार। और वहाँ की जो मुकामी जुबान है ना लुबनान की, मुल्क की, उसमें से कहते हैं अर्ज अर रब, उनकी जो मुकामी जुबान, उसके भी मानी यही है, सेडर ऑफ गॉड, खुदा का देवदार। जी पढ़ दीजिए ज़बूर 104 उसकी उसकी 16। 16 आयत। यूं मरकूम है खुदावन के दरख्त शादाब रहते हैं, यानी लुबनान के देवदार जो उसने लगाए। जो उसने लगाई है तो सारे ही हैं, लेकिन इस दरख्त को अगर आप थोड़ा गौर करें तो बहुत जगह इसका जिक्र बाइबल में मिलता है। तकरीबन 70 टाइम्स जो है ना इसको यूज किया गया सिंबल देवदार की। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हमें इससे हो सकता है। और इसे बिब्लिकल लैंग्वेज में किंग ऑफ ट्रीज कहा गया। यानी हमने लास्ट टाइम ईगल का सिंबल पढ़ा था, वो किंग ऑफ बर्ड्स था, ठीक है। उसके बाद भी हमने पढ़ा था शायद लाइन के बारे में भी कुछ सीखा था कि वो किंग ऑफ बीस्ट है। तो आज ये ट्री पे हम गौर कर रहे हैं, तो बाइबल का जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें से किंग ऑफ ट्रीज कहा गया। इससे स्ट्रॉन्ग ट्री और भी हैं, लेकिन बिब्लिकली इसको ज्यादा सिग्निफिकेंस हासिल। तो अभी रेफरेंस जो पढ़ा है उसमें भी हमने देखा कि इसे सीडर ऑफ गॉड भी कहा गया, इसको ग्लोरी ऑफ लेबनन भी कहा जाता है। यानी लुबनान जो मुल्क है, जो पहाड़ से उसका नाम ये पड़ा है, ये उसकी ग्लोरी है। ये दरख्त उसकी शान शौकत को प्रेजेंट करते हैं। और इसकी अगर हम थोड़ी बनावट पर गौर करें तो ये लेंथ में 120 फीट तक चले जाते हैं, 120 फुट इनकी लंबाई हो जाती है। और ये कोई जैसे 12 मंजिला घर होता है, 10 से 12 मंजिला घर, उसके इक्वल हम कह सकते हैं जब 120 फुट के ही हो जाते हैं। तो इमेजिन करें कि हम 3-4 मंजिला घर को देखते हैं तो वो काफ़ी ऊंचा हमें दिखाई देता है, लेकिन जब 10-12 मंजिला घर, कितना यानी ये दरख्त की ऊंचाई है। चौड़ाई भी सामने आ रही थी, लेकिन जानबूझ के मैंने चौड़ाई नहीं यहाँ पे लिखी, ठीक है, क्योंकि हमें लंबाई में पढ़ना चाहिए, यही बेहतर है, ठीक है। इन्हें माइटी भी कहा गया। गॉड के लिए हम अक्सर यूज करते हैं ऑल माइटी, खुदा एक कादिर मुतलक, लेकिन ट्री के लिए इस खास तौर पर सेडर के लिए माइटी का वर्ड यूज किया गया। अमूज की किताब उसके दूसरे बाब 9 आयत में इसे माइटी कहा गया इस तरह। अगर आप पढ़ लीजिए रेफरेंस ये वाला, अमूज 2nd चैप्टर 9th वर्स। हालांकि मैं ही ने उनके सामने अमूरियों को नेस्त किया, जो दियोदारों की मानिंद बुलंद और बलूतों की मानिंद मजबूत थे। ठीक, देवदारों की मानंद क्या थे? बुलंद, बुलंदी को ही लिया गया यहाँ। लेकिन एक पावर है जो कि ऑल माइटी है। अगर ये ट्री माइटी है तो एक पावर ऑल माइटी भी है, ठीक है, वो उसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है, खुदा के लोगों के लिए भी, और यहाँ पर जो है उसके अगेंस्ट जो लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया। इसको एक्सीलेंट का जो टाइटल है इस तरफ वो भी किया गया, एक्सीलेंस को शो करता है ये जो ट्री है। और ये भी बिब्लिकल रेफरेंस है इसके लिए, इस ट्री को
एक्सीलेंट भी कहा गया। सॉन्ग ऑफ सोलोमन में चैप्टर 5 वर्स 15 में ये उसको नाम दिया गया। गज़ल गज़लात 5वां बाब उसकी 15 आयत अगर आप पढ़ें तो उसमें ये टाइटल है इस दरख्त के लिए, एक्सीलेंट। मिला है रेफरेंस तो पढ़ दे। उसकी टांगे कुंदन के पायों पर संगे मरमर के स्तून हैं। वो देखने में लुबनान और खूबी में रश के सरू है। बहुत ज़बरदस्त पोइट्री है यहाँ पर गज़ल गज़लात में। और इंग्लिश में अगर आप पढ़ें तो एक्सीलेंट का वर्ड यहाँ पर इनके लिए इस्तेमाल किया गया है। ये जो लुबनान कंट्री है उनके फ्लैग में भी ये जो दरख्त है देवदार का इस्तेमाल किया गया। फ्लैग को देखें तो उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। तो देवदार जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो खूबियाँ, तो ये सारी खूबियाँ किसके अंदर पाई जाती हैं? रासबास। वो एक्सीलेंट है, कदावर है, मजबूत है, हवाओं का सामना करता है और बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है। लेकिन एक पावरफुल वॉइस है जो कि बड़े बड़े दरख्तों को, जैसे कि आज हम जिसको स्टडी कर रहे हैं, देवदार को, उसको ब्रेक कर देती है, उसको तोड़ देती है। और वो आवाज़ किसकी है? खुदाए कादिर की। उसके लिए हवाला है ज़बूर 29 और उसकी 5th वर्स पढ़ेंगे। The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. यानी कोई शख्स जो है वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन एक पावर है कि जो उसको ब्रेक कर सकती है। इसको आप उर्दू वर्जन में पढ़। खुदावन की आवाज़ दियोदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावन लुबनान के दियोदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन जो रासपास देवदार है ना उसको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा उसके साइड पर है। ठीक है, खुदा उसकी तरफ है। ये उन देवदारों को घबराने की जरूरत है जो ऑपोजिट है। मिसाल में वो भी तमसील में वो भी देवदार कहे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मजबूती है उनमें भी। जो खुदा के अगेंस्ट वाली साइड पर मुखालफ है, खुदा के लोगों के मुखालफ है, वो भी देवदार से तशबीह दी जा रही है, लेकिन उनको ब्रेक कर दिया। जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था कि वो हमारे सींग को बुलंद करता है, लेकिन शरीर के सींग को क्या करता है? तोड़ देता है उसके भी सींग। यहाँ भी इस इमेज को भी इस्तेमाल किया गया है कि ये दुनियावी लोग या जो खुदा के अहकामात या उसके कलाम के मुताबिक अपने लोगों के खिलाफ हैं, वो भी देवदार की मानद हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं वो कह सकते कि हम जो है वो अटर्नल हो गए, उनको तोड़ दिया जाए। तो रोमियो 8:31 में ये बात लिखी है कि खुदा हमारी तरफ है, तो इसलिए हमें जुम्बिश नहीं है। ये आप एग्जैक्ट इसको पढ़ दीजिएगा, रोमन चैप्टर 8 वर्स 31 टू 36। वर्स 31 to 36। 31। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा? खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। Thank you very much. Amen. Nothing can separate us from the God, because we are the cedars of God, not cedar of Lebanon. We are the cedars of God. तो
इसलिए आजकल हमारे कंट्री में वैसे ही बड़ा ये फेमस हो गया है ये फ्रेज, घबराना नहीं है। ठीक है, तो वो तो पॉलिटिकल सेंस में है, लेकिन रूहानी सेंस में भी बाइबल में कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है कि डरो मत, 365 टाइम। ये ठीक है ना, आपको काउंटिंग में जैसे देखें 365 डेज है, 365 टाइम यूज हुआ है कि डरो मत। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, दो वर्ड्स। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको यूज किया है कि घबराना नहीं, दो वर्ड्स ही वो बनते हैं, इंग्लिश में सेम ही हो जाएगा, लेकिन वो पॉलिटिकल सेंस में है, स्पिरिचुअल सेंस में हम इसको सीख रहे हैं, क्योंकि हम खुदा के देवदार, खुदा इस कलाम की वसीला से